जितनी ओम शांति का शब्द में बहुत। तो हम क्लास करते नहीं, कराते नहीं। क्लास वाले बहुत लोग आते, कराते, भट्टी कराते, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे? ये भट्टी भी नहीं करेंगे, क्लास भी नहीं करेंगे, फिर तपस्या नहीं। तपस्या में बैठना कैसे, करना क्या, सोचना कैसे। हम कल भी बताए थे यहाँ कि योग और तपस्या में अंतर है। योग माना कनेक्शन, जोड़ना। तपस्या माना कंसंट्रेशन, जो जुड़ गया वो टूटे नहीं। एकाग्र, तपस्या में एकाग्रता चाहिए। जैसे आपका बकेट्स में खाना सब चीज हम प्रैक्टिकल में बात कहा, कथनी और करनी एक समान। आज भी बोला आचरण और उच्चारण दोनों ब्रह्मा बाप समान है। उच्चारण के भगवान वाच और आचरण दोनों बाप समान है कि कितना अंतर है, चेक करो। इसीलिए मान लीजिए हम एक बाल्टी में पानी ले लिया, लेकिन बारिश पड़ा ना कल, तो गंदा वाला पानी हो गया, धूल मिट्टी वाला पानी। कल बारिश पड़ा था नहीं था, तो मिट्टी वाला पानी है बाल्टी में। और उसमें हम 8 आने का 1 रुपये का कॉइन डालेगा, 1 रुपये का सिक्का, नोट नहीं डल जाए, सिक्का डालेंगे अच्छी तरह दिखाई पड़ेगा। क्यों? पानी गंदा रहा है, धूल मिट्टी वाला गंदा है। चलो अब हम पानी चेंज करते हैं। वो बाल्टी में से डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर बहुत प्योर होता है, उसमें सिक्का डाल देगा और ऊपर से हम हिला देगा। पानी जो है ऊपर नीचे होने लगेगा, थोड़ा बुलबुले भी जाएंगे, बबल्स भी आ जाएगा, और फिर वो सिक्का डाल देगा। फिर दिखाई पड़ेगा, स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। हाँ हिल रहा है ना पानी, इसलिए उसको स्थिर चाहिए। एकाग्रता के लिए इसी तरह मन बुद्धि स्वच्छ, साफ, क्लीन एंड क्लियर। दूसरा स्टेबल, स्थिर, हिलता डुलता रहेगा, एकाग्र नहीं होगा, हिल रहा है। कंसंट्रेशन के लिए स्थिर बुद्धि। इसीलिए कहता है ना दादी जानकी को जब विदेश में गया था, स्टेबल माइंड कि दुनिया में बोला इतना स्थिर किसी नहीं है। उसमें क्या करता, अचानक कोई आपको अटैक करेगा ना तो आप घबरा जाएगा, देखने पर देख रहा है कोई। उस समय जो दादी करता था उसमें क्या होता है, डार्क रूम, अंधेरा, कुछ नहीं। तो अंधेरे तो वैसे डरते हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और आप जैसे हैं, आपका वो लगा दिया मशीन, और उसी समय आपको सुई चुभा देगा। अचानक आप चौंक गए, नहीं बाबा क्या हुआ? दादी को चुभाया और चुप बैठा रहा। जैसे शरीर से अशरीरी, ये अशरीरी अवस्था होगा तभी हर चीज में आप अशरीरी। कोई तकलीफ है, पेन है, दर्द है, सबको होता है बीमारी। लोग कहते हैं दादियाँ 8 108 रतन, उनको इतना तकलीफ क्यों होता है? उनको पूछते थे तो हम बोला उसका तकलीफ वो सेवा के निमित्त बन जाता है। बोल जाता कि तकलीफ था तो उसका दिखाया अशोक, डॉक्टर अशोक मेहता, कैंसर स्पेशलिस्ट। वो वही देख कर को विज्ञान में आया, उसका तकलीफ बन गया पूरा परिवार से। तो बड़े बड़े वीआईपी देखो तो एक निमित्त है, भवन का ना ड्रामा सबका अपना अपना है, लेकिन हमारी सेवा, उससे सेवा हुए, वही दूसरे का होगा। थोड़ा भी तकलीफ होगा, बीमार, ओ बाबा हाय बाबा, मैंने सिर दर्द हो रहा है ना, तूफान कर देगा। और उनका कितना भी होगा। बड़ी दादी थी, दादी बड़ी दादी में, दादी प्रकाश में, उसको बड़ी दादी, उसको डॉक्टर देखने का आता था, कोई तकलीफ होती थी तो डॉक्टर आने से दादी बैठी रहती। बोला डॉक्टर तुम कैसा है, ठीक है? और डॉक्टर घबरा जाता था। बोला देखो हम इनको देखने आए कि आप कैसे, हमको पूछता है। उनको समझ में नहीं आता कि दादी आपको कैसे ट्रीटमेंट करेगा। पेशेंट बोले डॉक्टर कि तुम ठीक है, बोलते ही पेशेंट है कि नहीं है। आपकी स्थिति ऐसा स्टेबल है, स्थिति का।
और वो होगा अशरीरी, शरीर से डिटैच। उसके लिए आप लोग एटीएम यूज करते हैं। एटीएम जो होता है ना बैंक में, एटीएम कब चालू हुआ इंडिया में? उसका एटीएम माना ऑल टाइम मनी, एनी टाइम मनी, ठीक है ना? एटीएम यूज करता है आप लोग सभी। हाँ, बहुत करता है। हम एक जगह गए तो हम बोले माताएं करके, बोला नहीं भाई लोग देता नहीं है एटीएम, भाई लोग नहीं देता, बच्चे लोगों को नहीं देगा, सब पैसा निकाल देगा, ठीक है? तो एटीएम 2002 में इंडिया में आया, 2004 में पूरा स्प्रेड हुआ, तो उससे सब जगह गया। एटीएम का वो अमेरिका से निकला, उसका नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एक्चुअल वो लोग होता है ऑटोमेटिक, यार हम लोग हाथ वाला जो है ना ईजी कर दिया, एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी। तो एटीएम कौन लाया मालूम? शिव बाबा, हमारे पास उसका एटीएम है। ये वाला एटीएम नहीं है जो तुम्हारे बैंक में घिसता है, निकालेगा, फिर बोलेगा कोड वर्ड बोलो, चार कोड वर्ड मांगता है, ठीक है ना? 4 अक्षर होता है ना, 7591, वो किसको बताने नहीं है, तो निकालेगा पैसा। हमारे एटीएम हम सबको बताता है, हमारा पैसा नहीं निकाल सकता है। देखो आजकल के जो गुरु गोसाई है ना, तो झूठा गुरु है। बाबा ने कहा ना कि सदगति दाता एक बाप है, तो सदगति देता नहीं, फिर क्यों कहता है मैं भगवान हूँ? आज मुरली में था नहीं कुछ, फिर तो इसीलिए वो गुरु लोग जो मंत्र देता है ना, वो झूठा मंत्र, झूठा गुरु है उसको। क्यों? वो मंत्र को छिपाता है, बोलेगा ये मंत्र किसको नहीं बताना, बताएगा तो पाप चढ़ेगा। इसके लिए डर से वो चेला लोग जो है ना मंत्र, वो नहीं किसको बताएगा, अपने पति को भी नहीं, बच्चे को भी नहीं बताएगा। क्यों? पाप चढ़ेगा, डरता है, या तो रिएक्शन हो जाएगा, बताएगा तो उल्टा काम कर देगा, वो डर से याद करता है। और हमारा बाबा जो मंत्र देता है ना, वो सच्चा है, बोला तुम सबको बताना, नहीं बताएगा तो पाप चढ़ेगा। दोनों डराता है, देखो कितना अंतर है? कि वो मंत्र छिपाता है कि झूठा है ना, कि नहीं बताना पाप चढ़ेगा, और हमारा भाव कहता है सबको बताओ, नहीं पाप चढ़ेगा। मन मना भाव सबको बताओ, आत्मा समझ के मुझे याद करो, वो छिपाएगा, इसलिए झूठा है, झूठा गुरु। हमने बोला भाई यहाँ से इंडिया से बहुत जाते हैं ना बाहर में गुरु लोग, तो एक गुरु गया अमेरिका में, वहाँ तो भावना वाला है ना, सोचे गुरु से आएगा गति मिलेगा, तो उसने बोला मंत्र दिया, गुरु ने बोला किसको नहीं बताना, $500 ले लिया, 40,000 रुपया, 40,000 रुपया ले लिया मंत्र में। अब मंत्र क्या दिया? बेल पूड़ी, पानी पूड़ी, पकौड़ी भाजा। और वो रट रहा है मेरे, बेल पूड़ी, पानी पूड़ी, पकौड़ा भाजा। बेल पूड़ी बोला किसको नहीं बताना, पाप चढ़ेगा। वो 10 साल रटा है, फिर उसको हमारे भाई बहनों ने उसको ज्ञान किया, समझा, फिर वो आया इंडिया में, आया था मधुबन में दादी टाइम में 78 में। तो यहाँ देखा, बोले यहाँ मंत्र तो मन मना भाव, मन मेरे में लगा हुआ। तो जब आए ना अमेरिका, तो बॉम्बे में आया, प्लेन जो है डायरेक्ट नहीं था, तभी चेंज करके आता है। हम जब गया था फर्स्ट टाइम, तो यहाँ से दुबई, दुबई से US, दुबई से सारा दुनिया में प्लेन जाता है। तो आया, तो भारत में पहली बार आया, तो हम घूमता है ना, देखेगा ना क्या क्या चीज़ें। बॉम्बे में घूम रहा था चौपाटी के पास, तो सब वो बेच रहा था, बेल पूड़ी पकौड़ी भाजा, बेल पूड़ी पकौड़ी भाजा, आलू चप। बोला अरे हमारा गुरु ठगी कर गया। वो बोला किसको नहीं पता, नहीं तो बेच रहा है, दुकान वाला बेच रहा है ना। बोला हमारा 40,000 रुपया ले लिया। जब मधुबन में आया तो बड़ी दीदी था, दीदी मनमोहिनी, बड़ी दीदी करती थी। दीदी ने दृष्टि दिया, कहाँ चला गया? बोला ये सच्चा मंत्र है, ठीक है ना? इसलिए मानता हूँ अभी गुरु गोसाई तो डरते नहीं ना, डरते हैं। पहले हमको सदगुरु मिला, तुम अपना घर जाओ,
हमको भी घर में सब गुरु के किया था ना, हम छोटे बच्चे थे, हम 7 क्लास में पढ़ता था, बाबा का ना छोटे को मंत्र दे देता है। तो गुरु आया, बंगाल का था, तो सबने बोला तुम इसका मंत्र लो, मुझे नहीं लेगा। सूर्यदेव से ना बहुत इतना स्मार्ट था ना, बात में हम खुद जज करेगा जो कहेगा। तो बोले इसका गुरु का मंत्र लो, मुझे नहीं लेगा। क्यों? उसका सेवा करता था, सब कुछ चाय देता था, बुजुर्ग था, 60-70 साल का होगा, लेकिन वो बीड़ी पीता था। हम ले बीड़ी छोड़ेगा तब लेगा, हम ले बीड़ी पीने वाला क्या गुरु देगा, तो धुआं में सब निकाल देगा, फिर नहीं लेगा। तो गुरु के हाथ जोड़ता था, बोले लड़का बहुत स्मार्ट है, बहुत एक्सपर्ट है। बोले क्यों? क्योंकि हम लोग अंदर देवी देवता संस्कार था, भगवान वाला। हमारी माँ पूजा पाठ करती थी, हम नहीं करता था, हम खेलता रहता। वो श्री कृष्ण जी के सामने केला लाएगा, प्रसाद लाएगा, और गांव में कुआं से पानी आता था, थोड़े नल का लगा है, कुआं से पानी लाएगा ना, तब तक हम केला खा जाते थे। माँ कहती थी अरे तुम खा गया, हमले माँ तुम्हारा कृष्ण जी नहीं आया ना, लेट किया, हम खा गया। आगे खाना है, पीछे तो हमको ही खाना है, मूर्ति थोड़े खाता है। अरे भोग लगाता है, मंगला माता थोड़े खाता है, मंगला माता लगाएगा, भोग लगाएगा, इधर मंगला माता बहुत है, उड़ीसा में सबका मंगल करेगा, भोग लगाएगा, फिर आके खुद ही खाता है। तो हमले देर करेगा, उसे पहले खा लिया। अब हमको पता था हम ही देवी देवता का आत्मा था। का बच्चे जैसे श्री कृष्ण का आत्मा कौन? ब्रह्मा बाबा खुद पूजा करता, पुजारी है ना, विष्णु का रखता है, ये रखता है। फिर देखा विष्णु जी लक्ष्मी पाँव दबाता है, ब्रह्मा बाबा सोचे कि लक्ष्मी पाँव दबाता है, इसका सब लेडीज को ने बोला नहीं, निकाल दो। जैसे से आप सभी कॉमन नहीं हो, देवी देवता का अपने यहाँ ऑर्डिनरी नहीं पढ़ सकता है। कल बाबा ने क्या कहा? बाबा को कौन से बच्चे प्रिय लगते? गरीब बच्चे, अनपढ़ बच्चे जो नहीं पढ़े। माता कहते बाबा हम नहीं पढ़े, बोला अच्छा किया। क्यों? जो पढ़े उसको मिटाने में हमको टाइम लगेगा, 7 साल उसको पूछेगा और 17 सवाल पूछेगा। ये वेद में लिखा है, ये शास्त्र में लिखा है, लिखा आप कैसे लिखता है? और आप तो भोले वाली माता है, तो माता इतना खुशी नशा रहता है ये कि भगवान ने हमको अपना बना लिया। वो सेलेक्ट करता है, बोला हाँ हमारा IAS अफसर हुआ, ये हुआ, कितना नशा खुशी रहता है। हमको भगवान ने सेलेक्ट किया, बिना इलेक्शन का सिलेक्शन हो गया, हम देवता बनने वाला है। वो इलेक्शन में हारता है, भी जीतता है। यहाँ का पढ़ाई बाबा आता है, इसे कल कहा एक एक वाक्य लाखों रुपए का है। तो ATM हमारा कौन सा है मालूम? ऑल टाइम मेडिटेशन, ATM, ऑल टाइम मेडिटेशन, एनी टाइम मेडिटेशन। तो बाबा कहता है सेकंड याद करो। तो हमारा कोई चोरी कैसे करेगा? वो ATM वाला ना, वो डब्बा ले भाग जाता है, बोला 20 लाख रुपया लेके ATM में उठा भाग गया। ATM कितना ले जाता है, हमारा कोई नहीं ले जा सकता। और टाइम मेडिटेशन बाबा याद कर रहे हैं, बैठा हुआ था अंदर, पढ़ रहा था, मुरली पढ़ रहा था, एक्सरसाइज किया, 2 घंटा एक्सरसाइज करता, 1 घंटा किया, खड़े होकर रिलेट करके। इसलिए हेल्दी वेल्दी है। इस शरीर की आयु 78 है, 80 में 2 कम। स्मार्ट आपको सब चीज खान पान, तो वहाँ है एनी टाइम मेडिटेशन और कमाई। वो ATM में आप जमा करता है ना, तो निकालता है, अभी जमा करने कर दिया, क्योंकि अभी कुछ होता है ना, वो फोटो जिसके क्या कहते हैं, उसके से लेकर के पेमेंट करता है ना, हाँ वो कोई क्या कहते हो, हाँ कोड काट के अभी हमको मालूम है। हमारे पास वो मोबाइल जो है ना, हम मुरली पढ़ने के लिए लिया, पिछले साल जा रहा था अमेरिका, सबने बोला तुम ये मोबाइल रखो, हम कैसे कांटेक्ट करेगा है, हमको आपको एयरपोर्ट पे किधर, तो हम ले लिया। एक भाई से बोला भाई दे दो, वो अपने एक सेवाधारी ले रहा था, तो हमने ले लिया। तो हमको चलाना नहीं आता है, ये है। फिर वो
उस हमारे मोबाइल में आत्मा नहीं है। बहन को बोला कि उस शरीर से काम कर रहा है, आत्मा नहीं माना, समझा क्या? सिम नहीं है, सिम बिना हम सारा दुनिया घूम के आ गया बहन। 2 महीना अमेरिका, 1 महीना तो बिना, अभी भी चल रहा सिम के बिना। ये भी पूछा कैसे चलता है? चल रहा है ना, हम जब भी चलाएगा है बाबा नहीं बहन जी। वो हाय है ना, बोला हाय नहीं वाईफाई। वो चला जाता था हाय करता है ना, बोला नेट चला गया जी। बहन खूब इंजॉय करो, भगवान मिलाए ना, जो आता है ज्ञान सुनाता है। तो अरे पहले ज्ञान भरा हुआ है, जो ऊपर डालेगा ओवरफ्लो। टंकी में पहले भारी है, पानी भरा हुआ जो आएगा ओवर हो रहा है ना, इसलिए हम बोलते हैं ऑल बीकेज आर नॉलेजफुल बट नॉट पावरफुल। नॉलेज में पावर नहीं है, नॉलेज इज लाइट, पावर योगा इज माइट। योग नहीं है, योग में बहुत कमजोर है। आज भी बाबा ने कहा तो बच्चे इसमें मेहनत है, योग करने में, योग में ही है। योग में फेल होता है, हमारे थोड़े ज्ञान में फेल करता है। छोटा बच्चा भी कल बावन का ना, छोटा बच्चे भी समझा देगा मीडियम। लेकिन योग में योग जैसा याद करे, इसमें बहुत वीक है, इसीलिए हम तपस्या चालू किया। तो एटीएम में 4 डिजिट होता है ना, तो शिव बाबा लाया उसने, उसका भी एटीएम में 4 डिजिट है। अच्छा, शिव बाबा किसके तन में आया? ब्रह्मा थे ही नहीं, वो तो दादा लिख रहा है, थोड़े ब्रह्मा था। तो बिजनेस करता धीरे जो दादा, जब दादा बाबा प्रवेश हुआ तब बोला बेटा तेरा नाम ब्रह्मा, ये फर्स्ट डिजिट, पहला डिजिट दादाजी बन गया ब्रह्मा जी। फर्स्ट डिजिट। बहन हम बहुत ये सब रिसर्च करता है और अपने जीवन में तब तपस्या करेगा। वैसे आपको थोड़ा सा बोलेगा, हम 3 महीना मौन में रहा 1983 में, 84 में, तब से हम चालू किया है। अभी आपको कहेगा एक दिन 3 घंटा मौन में नहीं रहेगा, अभी बहुत मुसीबत बढ़ गया। क्यों? आप मौन में है, कोई है, बच्चा बोलेगा अरे मम्मी क्या किया, जुगल चिल्लाएगा चुप चुप बैठिए, क्या भूल किया, क्या किया। हम भी जब 3 महीना हमको सब कमेंट करते थे कि तुमको दादी ने डांटा है क्या, उसने कुछ कहा है क्या, हम बहुत मुस्कुराता था, उसको कमेंट लिख लेता था। अभी आप मौन में नहीं रह सकतेगा। क्यों? आपका जो बच्चा है ना चिल्लाएगा। कौन सा बच्चा? मोबाइल जी, टेटी करते रहेगा, बोले क्या आया, क्या मैसेज आया। अब बुद्धि उधर भागते रहता, सब लोग मोबाइल लेके घूम रहा है, बूढ़ा बूढ़ी जवान बच्चा, सारा मोबाइल पे। इतना करोड़ों का बिजनेस है। हम वर्ष कर रखा, फिर हमारा उसका आत्मा नहीं है, तो बात नहीं बात करेगा, इसलिए लगा किया, फिर जाएगा, हमको जरूरत भी नहीं है। हमारा थे स्टेशन में, तो बॉम्बे जा रहा था, बॉम्बे समय आया है, तो हमारा गाड़ी 10-15 मिनट लेट था। एक माता जी वो राजस्थान घूंघट करके चूड़ी पहना है, नाम का होगा, वैसे से कर रहा था। हमने चलो माता जी का नाम रिफ्रेश करें। बहन हम सबको दुनिया को बहुत खुशी बांटता है, हमारे को बहुत खुशी है, जैसे ज्ञानी हो ज्ञानी है खुशी। हमने माता जी बोला क्या है, हमने आप मोबाइल साफ कर रहे हो, कहीं खींच रही थी ना, ऐसे खींचता है ना क्लीन करने के लिए। हमने आप मोबाइल साफ कर रहे हो, वो भड़क गई, बोला नहीं व्हाट्सअप कर रहे हैं। व्हाट्सअप करते हो ना, पता है बहन वही कर रही थी व्हाट्सअप, मोबाइल साफ में व्हाट्सअप कर रही थी। देखो हमारी पहचान है टोपी वाला, साइकिल वाला। दादी प्रकाश मुनि को एक साइकिल दिया है, 30 ईयर्स हो गया। एक बर्थडे में वो बना रहा था, सिल्वर जुबली, हमने साइकिल का बना दिया 25 साल सिल्वर। लेकिन आप कितना साधारण से हमारा बाबा साधन, टोपी वाला साइकिल वाला। और जब से हम 2 बजे रात वाला किया ना, तब से 2 बजे रात हमारा नाम नहीं जानता, परिचय नहीं, वही हमारा परिचय सिग्नेचर। जिसको आप पूछेगा दुनिया में कहीं भी वो हमारे पास ले आएगा बिना एड्रेस का। अभी कोई जाता है ना तो बोलता है लोकेशन भेजो, हमारा लोकेशन यही रियलाइजेशन है। टोपी वाला है, साइकिल वाला है, हाँ 2 बजे रात वाला। तो दादी ने पहले हमको साइकिल का फोटो भेजा, अभी उसको हम जवाब भेज दिया।
उसने बोला तब साइकिल दिवस था, विश्व साइकिल दिवस। विश्व में जो साइकिल चलाता है ना उसका 3rd जून का था। हमको मालूम नहीं, एक भाई ने बोला कि उससे पर्यावरण बचता है, पेट्रोल डीजल, तो उसके ऊपर विशेषता लिखा था, हेल्थ आता है, एक्सरसाइज होता है। तो मुझे तो हमारा है तो पहला डिजिट क्या हुआ, शिव बाबा प्रवेश करते हुए दादाजी बन गया ब्रह्मा। सेकंड डिजिट दूसरा क्या किया, सेकंड डिजिट में क्या किया है, ज्ञान तो सुना ही नहीं, उसको ज्ञान नहीं मालूम है। सेकंड डिजिट में युग बन गया संगम युग है। सतयुग में जाता नहीं भगवान, कलयुग में आता नहीं शिव बाबा, नो एंट्री, बैक भी नहीं चला सकता है गाड़ी, आगे भी नहीं, तुम बीच में चलेगा। तो युग बन गया संगम युग, कलयुग में आता नहीं, सतयुग में जाता नहीं, संगम जैसे प्रवेश हुआ दादाजी बन गया ब्रह्मा, और टिक 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 घड़ी चलने लगा ट्रैक्टर को, संगम युग स्टार्ट। तब से संगम युग है और हम सभी बन गए ब्रह्मा, बच्चे ब्राह्मण, तो पढ़ाना है। तो सेकेंड हुआ संगम युग। 3rd डिजिट में क्या किया ये, जग रचा, जग तो था ही नहीं, कहाँ से रचेगा। 3rd डिजिट में सूक्ष्म बदन बताया, सूक्ष्म बदन बताया बहन। पहले आप लोग हम आए तो आप लोग तैयारी किया ना, कहाँ कमरा में रहेगा, कैसे रहेगा, तो सूक्ष्म बदन बनाया। सूक्ष्म बदन कोई बदन नहीं है, बदन 2 ही है, मूल बदन जहाँ आत्मा रहती है, स्थूल बदन जहाँ हम लोग पाठ पूजा करते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर, हम लोग स्थूल बदन है, 2 ही बदन है। सूक्ष्म बदन इसलिए बनाया, वो स्क्रीन है, एक पर्दा है, जैसे इसको मोबाइल में स्क्रीन में देख रही है ना, आपको मोबाइल में स्क्रीन में आ रहा है तो किसी से वो बात करते हैं, वीडियो कॉल या क्या होता है, अच्छा नहीं और नंबर आएगा तो पता पड़ता है किसका फोन है। तो उसी तरह जब शिव बाबा आया तो जो अभी संगम में कारोबार चलेगा कहाँ देखेगा, सतयुग में गया नहीं, कलयुग तमो प्रधान है, इसलिए सूक्ष्म वतन बनाया, उसमें सारा बाबा प्रोग्राम देता था। तो जब संदेशी गई वतन में तो देखा, बोला बच्चे क्या देखा, बोला बाबा आपका जैसे दूसरा बैठा है उधर, सेम डिटो कॉपी, धोती पहना है, कुर्ता पहना है, मूछ जैसा ब्रह्मा बाप जैसा आप है ना वैसे ही उधर है दूसरा सूक्ष्म वतन में। बाबा भी सोचने लगे तो उधर दूसरा है, हाँ कैसा है, बोला लाइट 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 निकल रहा है, रुई जैसा हल्का सफेद, बहुत अच्छा है, बहुत मीठा। और आप बोले थोड़ा बॉडी है ना, शरीर चमड़ी है ना, बोला तब बाबा का वो संपूर्ण स्टेज है, तुम्हारा भी पुरुषार्थी स्टेज है। आप सबके फोटो वहाँ है वतन में, इसे तो पुरुषार्थ कर रहा है, नंबर वाला जिस नंबर में ना आपको फोटो तक लगा है, मान लो आपके 300 नंबर है, लेकिन आप 700 के लिए एक लाइन में खड़े, जब ट्रैफिक होता है ना, हमारा जाना है तो गाड़ी ट्रैफिक में खड़ा है, पुरुषार्थ करते जैसे आपका 300 आएगा ना आप संपन्न हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं हर व्यक्ति संपन्न होगा अपने नंबर पे, दूसरे के साथ कंपेरिजन नहीं। जिसका 16,000 नंबर है उसका संपन्न होगा, एक हर नंबर जो है ना कंप्लीट है, जैसे 10 नंबर है, 10 नंबर, तो ऐसा नहीं 9.999 कितना 9, जब तक पूरा 10 नहीं होगा तब तक आपका 9 चलते रहेगा पॉइंट के बाद 9.1239, तो हर एक का काम करो। तो तीसरा क्या बनाया, सूक्ष्म, ठीक। और चौथा डिजिट में क्या, मैंने भी सब बहुत रिसर्च करता है, वो आएगा क्लास सुनेगा, मुझे सुनाया और कौन सुनाता है, इंट्यूटिव है ना, अच्छा सबका अपना अपना अनुभव है, सुनते हैं खुशी में रहते हैं। अच्छा मधुबन से आता है, कहीं से आता है, तो कोई जो अनुभव तो है ना सबका, आपको भी बिना अनुभव में अंतर नहीं बैठा, आपको कुछ न कुछ प्राप्ति अनुभव है, शांति मिली, शक्ति मिली है, तो तबियत ठीक हो गया, आपको बोला हमारा इतना बीमारी था, कुछ प्राप्ति वह तब बैठा है, मतलब घर बैठने वाला नहीं है, सब जाएगा ना, घूमेगा फिरेगा, मौज करेगा शांति के लिए। तो चौथा डिजिट में क्या किया, तीसरा में सूक्ष्म वतन बनाया, चौथा क्या किया, 4 डिजिट है ना, तो वही तब तो हमारे पॉकेट में ATM है। चौथा क्या किया, ब्रह्म से शिव बाबा पधारा, बोलता है वो, ओम का ध्वनि किया, ज्ञान ने सुनाया, जग ने रचा,
बस बाबा जैसे कहता वो, तो सभी आने लगा, सबको साक्षात्कार होने लगा। इसलिए इसका नाम था ओम मंडली। ब्रह्मा कोई नहीं था, ओम मंडली, क्योंकि ओम का ध्वनि किया भगवान आकर के, ओम का ध्वनि किया। ज्ञान नहीं सुनाया, उसको ज्ञान ही नहीं तो सुनाएगा कैसे? जब सभी माताएं सब लोग आने लगा, तब शिव बाबा बताए तुम आत्मा, शिव निराकार हो, देवी देवता हो, पवित्र रहना। फिर स्टार्ट किया ना, लेकिन पहले ओम का ध्वनि से। इसीलिए दुनिया में ओम का इतनी महत्व है। भगवान को देखा नहीं, निराकार है, लेकिन ओम को सुना सबने। इसलिए सबने कहा ओम माना आत्मा, ओम माना परमात्मा, ओम माना सारा ओम में डाल दिया। ऋषि मुनि भी जाता है जंगल में, जब तपस्या करने गया तो बंदूक लेके नहीं गया, रिवॉल्वर 47 की बात आएगा तो मार के लगेगा, फिर हम तपस्या करेगा, शेर आएगा, कुछ नहीं, बैठ के ओम करता वो। तो ओम में इतनी शक्ति है, शांति है कि सब जो वाइल्ड एनिमल था, हिंसक प्राणी, वो भी हिंसक बन गया। बाघ भी उधर बैठा है, हिरण भी बैठा, सब देख रहा महात्मा जी। ओम में इतनी ताकत, ठीक है। तो अभी हम करेगा ओम का ध्वनि, ये पहला हमारा। उसमें दो फायदा होगा, धीरे से करना, आंखें खुली रहेगी, दृष्टि हमको देखते रहना, लेते रहना। बाबा से किरणें आ रही है, संकल्प करना, दृष्टि दे रहा है, ऐसे कर करके बैठना, ओम करना। उसमें क्या है, धीरे धीरे करेगा तो जो पेट में कार्बन डाइऑक्साइड है वो आउट होगा, ऑक्सीजन देगा, सांस न मिले ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा तो फ्रेश हो जाएगा। हार्ट का जो तकलीफ है उसका ब्लड शुद्ध हो जाएगा। आज कोरोना की बीमारी है ना, कोविड, उसमें 50% से अधिक लोग ऑक्सीजन की चलते मरा। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, घबराहट होती, सांस फूलने लगता, घबराहट में पैनिक हो गया, हाँ सांस फूला, ऑक्सीजन नहीं। एक सिलेंडर जो 500,000 में मिलता था वो 25,000 में नहीं मिल रहा है। कितना ठगीबाजी चला। अभी ऑक्सीजन का प्लांट लगा दिया, कोरोना में चला गया। तो पहले ऑक्सीजन होगा। दूसरा, जो लंग्स में, फेफड़ा में तकलीफ है ना, तो सांस लेगा तो आपको सांस लेना, जैसे न सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होता है, तो डॉक्टर बोलेगा एक जार से ऐसा दे देगा, उसमें एक बॉल जैसा डाल देगा प्लास्टिक का, बोले फूको, कितना ऊपर जाता है। तो हम देखता था, भाइयों को कराते थे, हम बोले जोर से फूको। और आप यहाँ ऑक्सीजन के लेने के, सांस के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है उड़ीसा में, वो बता कौन सा, ये ओम ध्वनि तो करते ही नहीं, वो सभी लोग करते हैं। देखा रात को आप लोग कर रहा था, शंख बजाना, जो शंख बजाता, कितना शंख बजाने बजा, साथी बोला जी ये उड़ीसा वाला क्या है, लंग्स जो शंख बजाएगा ना उसका लंग्स की बीमारी नहीं होगा, और हार्ट का भी ऑक्सीजन कमी नहीं होगा। कहीं जो फूलता है बच्चा फूल जाता है, फिर लंबी सांस लेगा, फिर हम हर एक जगह से देखता है, गुण उठाता है, यहाँ क्या करता है, कभी से गुण उठा। तो ऐसे बैठ जाइए और हमारे सब ओम का ध्वनि करेगा, ठीक है। इससे क्या है, जैसा अगरबत्ती जलाता है ना, तो सारा वातावरण प्यूरिफाई, वहाँ बताएगा उसका रहस्य, ठीक है। आंखें खुली रहेगा, दृष्टि लेना और ओम का ध्वनि करना। ऐसे बच्चे ऐसे बैठो, दाहिना हाथ नीचे नहीं, आप ऐसा ऐसे बैठा था नीचे, हाँ वैसे, या तो ऐसे बैठो, हाँ ये करेक्ट है, माने कि स्टार्ट। सबको हम दृष्टि देना, हमको भी देना, ठीक है। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, ऑक्सीजन आएगा। सेकेंड टाइम
को छोड़िए, विचटन ओ सांस लो। आप लोग ना 10 सेकंड भी नहीं कर पाता है। हम इतना करते हैं ना तो भी 45 सेकंड, 1 मिनट नहीं, 1 मिनट तो बहुत है, 60 सेकंड तो भी क्लीन स्वास्थ्य के लिए घर में भी कर सकता है। लेकिन अगर युगल नहीं चलता है तो क्या तुम कर रही है, बिगड़ जाएगा। फिर क्या करेंगे? इधर जो वॉकिंग करने जाता है, गार्डन में बैठ के करता है, कहीं काम करता है, तो हम 3 बार करते थे। हम फर्स्ट टाइम किया, समझे ना, जो पहले बार किया, हम फर्स्ट टाइम किया वो कहाँ की, हम यहाँ ओम किया ना, फॉरेस्ट पार्क चला गया ओम, फिर भीमटांकी गया ओम, फिर उधर बुद्धा के मंदिर है उधर गया, क्या कहते हैं उसको, हैं कौन सा जगह, हाँ लौली उधर है, इधर होता है ना बंदर पुत्र रहता है उधर, हाँ वो गिरी खंडगिरी, हाँ वो 17 बन गया, वो पूरा लगा चक्कर सारा भीमटांकी। ये पहले लोकल करता है ताकि इनका जो भी सो रहा होगा ना हमारे कान में वो उठो ओम मंत्र। तभी बाबा कहता था ना कि बाबा जब ओम ध्वनि का साक्षात्कार होने लगता था, तो आपको साक्षात्कार मूर्त बनना है, लेकिन क्लियर और क्लीन स्टेटमेंट। सेकंड जो हम करता है भारत के लिए करता है। हम यहाँ से निकला उड़ीसा से, वो उड़ीसा बगल में बंगाल है, अपने निकट बंगाल है, तमिलनाडु से निकलता है ओम बंगाल, बंगाल बिहार उड़ीसा आसाम नेपाल, ओम दिल्ली गया, दिल्ली से पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर, उधर से राजस्थान में आया, राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र ये जा रहा है, ओम कर्नाटक आंध्रा तेलंगाना और ये चेन्नई तमिलनाडु, ओम उधर से करके फिर आ गया। देखो पूरा भारत का, जैसे बोलता है सभी बोले थी कि विश्व के गोले में सकाश हो, अरे विश्व में तो क्या गोला में गोला घूम रहा है, नींद कर रहा है, सकाश क्या देख रहा है। तो दूसरा करता है भारत के लिए, हाँ। और तीसरा जो करता है विश्व के लिए, हम यहाँ से सीधे दुबई जाता है और दुबई से सारे दुनिया में प्लेन जाता है, सबका देश अपना अपना देश में जाता है, लेकिन दुबई का जो प्लेन है ना हर देश में जाता है। उसका पेट्रोल बहुत है, उसके और एमिरेट्स उसका महंगा भी है, प्लेन बहुत क्लीन नीट क्लीन। हम अभी उसी तो गया है एमिरेट्स में, अहमदाबाद से दुबई गया, दुबई से सीधे न्यूयॉर्क, कभी रुकेगा नहीं, फ्लाइट डायरेक्ट, कभी रोम में रुक के क्लीन करेगा। तो ओम जो दूसरा क्या था, यहाँ से दुबई जाता है, दुबई से साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका में सीधे ब्राजील, सबसे बड़ा कंट्री दक्षिण ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, बोगोटा, लीमा, पेरू, कैराकस, सब कंट्री उधर का, सब में क्या वो एक एक जगह जाता है जाकर के। फिर उधर से निकला कैरेबियन में ट्रिनिडाद टोबैगो, सूरीनाम, गयाना, किंगस्टन, जमैका, उधर से फिर चला गया न्यूयॉर्क, उत्तरी अमेरिका, न्यूयॉर्क न्यूजर्सी बाकी, फिर उधर से चला गया कनाडा, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, फिर गया रसिया। सब विश्व का बहन आपको बोला को याद करना, तो जा रहा है याद करता है, रसिया, चीन, जापान, फिर नीचे गया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, फिर गया अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, मसाई मारा, साउथ अफ्रीका, टर्मन, लेफ्टन, फिर उधर से यूरोप में गया, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, रोम, जर्मन, जापान, पोलैंड सब, और उधर से फिर आ गया यूके, लंदन, नॉटिंघम, बर्मिंघम, लेस्टर, सारा, और फिर वहाँ से इंडिया में ऐसा वो सकाश देता है। और इस सब जगह हम गया होगा नहीं, इसलिए हम गया, जैसे यहाँ आया ना
पटिया है ना, आपका पटला क्या पटिया, हाँ पटिया पटला कुछ है ना, यहाँ है तुम्हारे दिमाग है ना, जैसे नोकिया नहीं, एक नोकिया नहीं, झांकिया खाकिया कुछ है नहीं था, वही कहाँ से नाम, हाँ उसको नोकिया कहता है, नोकिया मोबाइल होता है तो नोकिया कहता है, मुझे तीन है नोकिया झांकिया योकिया कुछ है झांकिया, वहाँ भी गया था, तो सब हमारे बुद्धि में आ गए, तो सबको तो इस तरह से सारा विश्व का, अब आपको योग में बैठना कैसा वो अभ्यास करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से बैठ के मन बुद्धि के कार्य करेंगे। अब इसका 3 मिनट में कि मन बुद्धि कहाँ भागता है, मन जो है ना, बुद्धि आत्मा 3 शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार। मन जो छोटा बच्चा, बुद्धि है ना बड़ा भाई छोटा है ना, बड़ा भाई को नहीं मम्मी डांटेगी तो भागेगा, छोटा को बोली ठीक से पढ़ो, इधर उधर नहीं देखना, वो मन उधर से बुद्धि का है, मम्मी उधर गई ना, पापा हम लोग खेलने चले, मन जो है ना बुद्धि मन को भगा देता है, मन उसको फंसा देता है। तो मन को एकाग्र कैसे करें, मन मना हो कि मन एकाग्र हो जाए, एक ही संकल्प में मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, बाबा से गिरने आ रही, कल रात को बताया, पहले उधर धूप है ना, तो धूप है, इधर अंदर लाना चला सकता है क्या, हमको अंदर बैठा लाएगा, नहीं लाएगा, आईना ले जाएगा, आईना से रिफ्लेक्ट करेगा, फिर जिसके चेहरे में आपको यही काम करना है वो कीजिए, क्या आईना नहीं, हम टाइम नहीं रहा, बाबा से सर्व शक्ति किरणें आ रही है, हमारे 4 बजे कार्य, बाबा ज्ञान सूर्य शांति आनंद प्रेम 4, तो आप में जाएगा, हमको दृष्टि देना, हम आपको देगा, ठीक है, इस तरह से बैठ करके उसका अभ्यास करना, एक ही संकल्प। कोई दूसरा बात है तो बाबा को पहले यहाँ विजुअलाइज करना, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, मेडिटेशन का हमने शॉर्ट रखा है, पहला विजुअलाइजेशन, फिर कनेक्शन, बाबा पर जाएगा कनेक्शन कैसे जोड़ेगा, वो तार नहीं, तार में तार बांधे, कनेक्शन विथ रिलेशन, संबंधों से, वो हमारा सत्वा सब टीचर सब, तो पहले विजुअलाइजेशन, कनेक्शन विथ रिलेशन। जैसे आपका बच्चा है बेंगलोर में पढ़ता है या कलकत्ता में दूसरे जगह है, पढ़ने बहुत जाते हैं, तो आपका उसका फोन आएगा, अपने बच्चे का आवाज़ पहचान, तो हाँ बेटा नाम, वो नहीं पूछेगा, नहीं भी ये नहीं बोला तेरा नाम क्या है, जानता है, रोज बात करते हैं, बोला लो क्या कैसा है, बातचीत करेगा। अगर दूसरे का फोन आएगा, बोला लो बोला नाम क्या होता है, फलाना, बोला कर रॉन्ग नंबर, अब गलत नंबर है, अपना वाले पहचानता है, तो शिव बाबा के अपना है, कहता बच्चे तुम्हारा मैं बाप हूँ, कल पहले आया था, फिर आया हूँ, तुमको पढ़ाया था, तो इसलिए शिव बाप से याद करना, बरसा टीचर से पढ़ाई और गुरु से घर वापिस। हरि बाबा ने बोला कि मैं तुम्हारा गाइड हूँ, घर ले जाता हूँ, वो गुरु गोसाई घर नहीं ले जाता, तो खुद ही मालूम नहीं। तो ये 3 संबंधों से याद करना, तो विजुअलाइजेशन, कनेक्शन विथ रिलेशन विथ कम्युनिकेशन, जैसे कनेक्शन करता है, बातचीत चालू कर देता है ना, बोला इंटरनेट और कनेक्शन, तो फिर बातचीत चालू करना, गुरु ने हम क्या, बाबा कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, हम कहाँ गांव के माताएं कन्याएं भाई, पढ़े नहीं अनपढ़, आपने हमको अपना बनाया, कांटों को फूल बनाया है, कितना उपकार करते हो, हमने बात करो उसको बनाते, जो मेरा भगत है, जो शिव का भगत है, उसको सुनाओ, जो उसने भक्ति बोध किया ना, उसको फल है भगवान की प्राप्ति, अब भगवान देता है क्या, तो इसी से उसका हम फल ले रहे हैं। यहाँ भले अभी पढ़ता है विद्वान पंडित, नहीं आएगा कभी नया भक्ति क्या है, हम लोग 2500 साल से पूरा स्टार्टिंग से भक्ति पूजा पाठ किया है, तो उसी तरह से कम्युनिकेशन करना बाबा से। बाबा ने कहा ना बच्चे हमारे हम एक ही हूँ, मेरा नाम केवल शिव है, सदा शिव, लेकिन अनेक मंदिर बना दिया, अनेक नाम रख दिया, मुझे में ही था ना पढ़ रहे थे,
तो श्री बाबा का बॉम्बे में क्या नाम है मालूम है? हाँ, बबुलनाथ। बबुल को कांटों को फूल बना दिया बबुलनाथ। नेपाल में पशुपतिनाथ, पशुपति चढ़ाता है, पशुपति को मना दिया। हाँ, उधर अमरनाथ, उधर सोमनाथ, सोमरस पिलाया, इधर विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ। सब बोला हमारा अनेक मंदिर, अनेक जैसा हमने काम किया ना वैसा नाम रख दिया। इसी तरह से तो बाबा से पहले विजुअलाइजेशन में शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, कनेक्शन जोड़ना, बातचीत सदगुरु, कनेक्शन के बाद कम्युनिकेशन करना, बातचीत रूढ़ियान, कम्युनिकेशन का कंसंट्रेशन, बस एक की लगन में मगन। जब बाबा ने कहा कि मम्मा बानी थी कि एक के लगन में मगन हो जाए कि बाबा से किरणें आ रही है, चार्ज हो जा रही है, दाता बन के बैठना बस। कम्युनिकेशन कंसंट्रेशन एक कार्य, और कंसंट्रेशन का रियलाइजेशन, आपको अनुभव होने लगेगा, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, रियलाइजेशन, दैट इज मेडिटेशन। यही राजयोगा मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, कनेक्शन, रिलेशन, कम्युनिकेशन, कंसंट्रेशन एंड रियलाइजेशन, दैट इज राजयोगा मेडिटेशन। बस यही है हमारा राजयोगा मेडिटेशन। बहुत वर्ड है। हम अभी गया था यूएस में ना, तो कैलिफोर्निया में स्मार्ट बोर्ड लगा है मेडिटेशन, वहाँ मसाज कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, मेडिटेशन। क्या हमारा है राजयोगा मेडिटेशन। इसमें क्या आता है? कैरेक्टर बिल्डिंग। वो कैरेक्टर नहीं बनाएगा, मौन मतलब आपको मसल बना देगा, मजबूत हो जाएगा, फिर चोरी करेगा, स्कैप करेगा, कन्या को ले भाग जाएगा, क्राइम करेगा। हमारा नहीं, हमारा राजयोगा मेडिटेशन कर सारा कैरेक्टर बिल्डिंग, देवी देवता है, देवी देवता बनने का हमारा पढ़ाई। इसलिए बाबा हमारे अंदर दैवी गुण धारण करते होते हैं। तो चलो इस तरह से बैठ जाओ। अभी अभ्यास करेंगे एक ही संकल्प। शुद्ध पवित्र आत्मा, आंखें खुली रह के सब हमको दृष्टि देते रहना, हम भी आपको देगा। क्या आप जो सोचते हैं उन्हें 3 जगह से बाहर जाता, आंखों से 100%, जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति वैसी। तो कन्या जा भी है, उनका तो माता है, ये कुछ वो देखेंगे कोई लड़के तो मिलेंगे, मम्मी हम नहीं रखो, क्यों बोले लड़के ठीक नहीं है। हमने बोला उसको जानती हो नहीं, हमारे माने नहीं, कैसे कहते ठीक नहीं, बोले देखता कैसा है, उसकी दृष्टि ठीक नहीं है, दृष्टि से वृत्ति, वृत्ति स्मृति। तो हमारा दृष्टि वृत्ति आत्मा आत्मा भाई भाई। अथवा वही बोला कि बात करके पवित्रता स्टेब्लिशमेंट जो है, सतयुग स्वर्ग बनाने की पवित्रता। और पति पत्नी है उसको भी पी के बना देता है परमात्मा भाई बहन। तो भाई बहन की गंदी दृष्टि थोड़ी जाएगी, शुद्ध पवित्र दृष्टि, आत्मा आत्मा भाई बहन। इसलिए लोग डरते हैं कि यहाँ जाओगे ब्रह्मा कुमारी में तुमको भाई बहन बना देगा। हाँ, इसलिए नहीं जाना। माउंट आबू घूमने के आते हैं ना, तो ओम शांति वहाँ देखते हैं ना, तो नए नए कपल आता है, नया शादी करके वहाँ घूमेगा, वो पहले गाइड कर देता है, यहाँ भाई बहन बना देगा। इसलिए वाइफ के हाथ पकड़ के नहीं घूमना, आश्रम है, आश्रम, यहाँ शर्म आ गई, ये सब नहीं बना, हाथ पकड़ के घूम रहा है क्या। तो बेटा बाहर लग गया ऋषि से कि यहाँ तो हमने तो एक युगल आया था, वो बाहर बैठा था, हमने कहा क्या देखो पांडव माता थे, बोला नहीं वो भाई बहन बनाता है ना, जब नहीं जाएगा। तो बोले बनाता नहीं, आप बन के आए हो हैं कैसे? हम बोले आप मंदिर में जाते हो हैं, आपका पति जाता है, वाइफ हस्बैंड, तो हस्बैंड बोलेगा तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें यही प्रार्थना करता है ना कि प्रभु तुम माता पिता मतलब क्या है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें। और आप क्या बोलेगा, तुम्हें सास ससुर बहुत है, भगवान तुम्हारा सास ससुर भगवान, ऐसा प्रार्थना किया? तो बोला नहीं। तो फिर आपने क्या कहा? बोला तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो बंधु, तो माता पिता है। तो देखो आपका पति भी कहता है तुम माता पिता, तुम्हारा बच्चा है, आप भी कहता है तुम माता पिता और बच्ची है, दोनों कौन हुआ? दोनों बाप एक, आप दोनों बोलो भाई बहन, भाई ना। यही याद दिलाता है, आपको बनाता नहीं है, आप झूठ बोलता है। ये दैहिक संबंध है,
मित्रता में हम आत्मात्मा भाई भाई, ये दृष्टिकोण से हमें पवित्रता। तो चलिए एक ही संदर्भ में बैठिएगा, एक काम तो एकाग्रता विक्रम विनाश होगा, योग से नहीं, बाबा में बाबा की बाबा बाबा, तो उसे विक्रम भी नहीं होगा, विनाश भी नहीं होगा। आप कंसंट्रेट एक भाव से किरणें आ रही है, सब विक्रम विनाश कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से बैठिए, कमेंट्री भी नहीं करेगा, कुछ नहीं, गीत वगैरह नहीं, लाल बत्ती भी नहीं, श्यामा था क्या कि रेलवे स्टेशन में वहाँ लाल बत्ती है क्या, एयरपोर्ट पे नहीं है, तो हम भाव नहीं याद करेंगे। तो नेचुरल नॉर्मल ये अभ्यास हम करते हैं कि नेचुरल कहीं भी जाए नेचर में। आप किचन में काम करो, वहाँ लाल बत्ती लगा रखा है क्या, लाल बत्ती जला के काम बनाएगा, नेचुरल। तो ये नेचुरल नॉर्मल योग, ठीक है। एक ही संकल्प बैठ जाओ, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान, फिर बाबा पर ऊपर चलिए, परम धाम, वहाँ कनेक्शन जोड़ो, सतपान सचित सतगुरु, और फिर यहाँ आ जाओ, किरणें आ रही है, जा रही, यही संकल्प।
बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति, साइलेंस की शक्ति। और शांति में बैठ जाओ, गाँव से शक्ति देते रहो, सारे घर का परिवार को शुभकामना शुभकामना करना सकते। यही तपस्या है, ठीक है। ओके पूरा, हाँ जाएगा 8:30। ओम शांति।